बार बार ये बात सामने निकल कर आ रही है कि गौतम गंभीर ने कुलदीप यादव को अगर एडिलेड के मैदान में मौका दिया होता तो आप ये मैच जीत जाते। अच्छा, इस बारे में मैं भी बहुत सोशल मीडिया में देख रहा हूँ और बहुत देख रहा हूँ कि गौतम गंभीर को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। अब इसमें दो बातें हैं। पहली चीज़, अगर आप देखो, हमें भी बड़ी दिलचस्पी है ये जानने में कि भाई कुलदीप यादव को क्यों नहीं खिलाया गया, क्योंकि उनकी तो फॉर्म बहुत ज़बरदस्त है, उनकी परफॉर्मेंस भी है। और अगर आप इस मैदान के आंकड़े भी देखेंगे तो यहाँ पर लेगीज़ या रिस्ट स्पिनर्स जिन्हें आप कहते हो, मतलब अगर आप टॉप 4-5 नाम देखेंगे, शेन वॉर्न का नाम है, मुथैया मुरलीधरन का नाम है, एडम जैम्पा का नाम है, सकलेन मुश्ताक का नाम है, फिर आप उस ब्रैड हॉक का नाम आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो फिर कुलदीप यादव को क्यों नहीं खिलाया गया? अब ऐसे में आपको लगता है यार ये तो बड़ा गिवन सा है। ये तो मतलब वही बात हो गई ना कि आप जिन कंडीशंस के लिए अपने एक ज़बरदस्त बॉलर को आप कैरी कर रहे हो अपने साथ, उसको आप जब मौका आया तो मौका नहीं दे रहे हो। ये क्यों हुआ? ज़रा इसको टटोलने खंगालने की कोशिश करते हैं। वी ऑल नो कि वाइट बॉल में गौतम गंभीर की स्ट्रैटेजी जो है वो बड़ी एक्यूरेट रहती है। T20 क्रिकेट वी ऑल नो कि वो चैंपियन बना चुके हैं KKR को। एज अ कैप्टन वो बड़े टैक्टिकली साउंड रहे हैं। इंडियन टीम में भी जब वो वाइट बॉल, यस आप बता सकते हो कि श्रीलंका के अगेंस्ट जो है वो नतीजा नहीं आया, आज नतीजा नहीं आया एडिलेड में, बट इन बिटवीन उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी भी जिताई। इन बिटवीन वो जिन प्लेयर्स को भी लेकर आए, उन प्लेयर्स में भी आपको ये देखने को मिलेगा कि यार कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें दरकिनार कर दिया गया था, जैसे एक वरुण चक्रवर्ती जैसा खिलाड़ी जिसे 2021 के बाद हम सब भूल गए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि वो परफॉर्मेंस में दम है, उसको लेकर आए, वो मैन ऑफ द सीरीज जीत रहा है, वो चैंपियंस ट्रॉफी में ट्रेविस हेड जैसा एक बड़ा विकेट लेकर दे देता है, आपको इनटू द रोल कर देता है कि भाई आप जो है वाइट बॉल में अच्छा कर रहे हो। अच्छा, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब अगर पिछले कुछ समय में आप देखोगे, कुलदीप यादव एशिया कप में हाईएस्ट विकेट टेकर आपके लिए, तो ये भी नहीं है कि गौतम गंभीर उनको पूरी तरीके से नजरअंदाज ही कर रहे थे, क्योंकि अगर नजरअंदाज करना होता तो शायद एशिया कप में मौका ना देते या चैंपियंस ट्रॉफी में पूरा मौका ना देते। वरुण चक्रवर्ती बाद में आए थे गेंदबाजी करने के लिए, कुलदीप यादव बाद में, यानी बाद के मैचेस में। कुलदीप यादव शुरू से खेल रहे थे। अब सवाल आता है कि भाई जब यहां पर सब कुछ गिवन था, फिर जगह क्यों नहीं मिली? फिर कुलदीप यादव क्यों स्क्वाड में नहीं थे? और क्या इसकी वजह यह है कि गौतम गंभीर उनको मौका नहीं देना चाहते? देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ लोगों से आज बात करी और मेरा अपनी समझ भी मेरी ये कहती है कि प्लेइंग 11 में कुलदीप यादव को मौका इस वजह से ना मिला कि यार उनमें बात नहीं है, वो नहीं डिलीवर कर सकते थे यहाँ पे। ये शॉर्टर बाउंड्रीज वाली चीज़, ये सब बेवकूफ़ों वाली बातें हैं। इन बातों पर आप जितना कम यकीन करो उतना बेहतर है। वजूहात क्या थी? वजूहात ये थी कि जब से गौतम गंभीर इस टीम के साथ जुड़े हैं, उनका एक सोल फोकस ये रहा है कि मुझे बैटिंग डेप्थ देनी है, क्योंकि बीते कुछ समय में आप ये देखते आ रहे हो इंडियन क्रिकेट के साथ कि आप अपनी बैटिंग जो है ना उसमें डेप्थ देना चाहते हो। अब इस पे हम आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि आपको बैटिंग डेप्थ चाहिए या आपको बॉलिंग डेप्थ चाहिए, इस पर आप बिल्कुल दो चार हो सकते हैं हम लोग अपने कॉन्वर्सेशंस में। लेकिन पिछले 1-1.25 साल से जब से गौतम गंभीर ने हेड कोच की बागडोर संभाली है, उन्होंने एक पैटर्न दिया है इस टीम को कि हम ऐसे चलने वाले हैं। ऐसे मतलब हमारे पास जो 8 नंबर का खिलाड़ी भी होगा वो भी बल्लेबाजी करेगा। उसमें आप एशिया कप भी जीत गए, उसमें आप चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गए, उसमें आपने जो ट्रॉफीज़ हैं उनके सिलसिले को जारी रखा है जीतना। बड़े मैचेस हमारे लिए एक प्रॉब्लम होते थे, बड़े मैचेस हम वाइट बॉल में नहीं जीत पाते थे, लेकिन 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीते, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जीते, 2025 का एशिया कप जीत गए, 2026 का T20 वर्ल्ड कप सामने है। तो सवाल ये नहीं है कि आज के मैच में कुलदीप यादव क्यों नहीं खेले। आज के मैच में कुलदीप यादव इसलिए नहीं खेले क्योंकि आप अगर सिंपल तौर पर एक चीज़ देखो, 7 से 7.5 महीने के बाद आपके रोहित और विराट की वापसी हो रही है। पहली चीज़, क्या आप अपनी बैटिंग में पर्थ के बाद बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे? आप मुझे जवाब बताइए कि आपको कितना ट्रस्ट था अपने बैटर्स पे। फिर श्रेयस अय्यर अगेंस्ट टॉल फास्ट बॉलर्स, जो कि इन कंडीशंस में एक तो बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड है, और इन कंडीशंस में जो हम कहते हैं बाउंसी विकेट है, उस विकेट में श्रेयस अय्यर की बैटिंग पर क्वेश्चन मार्क था। पर्थ में जिस तरीके से उनका डिसमिसल था, सबको यही लग रहा था यार श्रेयस अय्यर स्ट्रगल करेंगे। आज स्ट्रगल किया, रन्स बनाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। 5 नंबर पर अक्षर पटेल आते हैं जिनकी बैटिंग पर बहुत कॉन्फिडेंस है। ही इज़ द क्राइसिस मैन, ही इज़ डूइंग इट फॉर अ वाइल नाउ, बट ही इज़ अ बॉलिंग ऑलराउंडर। वो पहले एक बॉलर हैं, उसके बाद बल्लेबाजी करते हैं। KL राहुल वहाँ पर हैं जो अगेन एक बहुत बढ़िया बैटर है, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद आपके पास क्या है? तो सवाल ये नहीं है कि कुलदीप यादव की स्किल पर भरोसा नहीं है, सवाल ये भी नहीं है कि कुलदीप यादव यहाँ पे डिलीवर कर पाते हैं नहीं, सवाल ये भी नहीं है कि स्क्वायर बाउंड्रीज 54 या 55 मीटर की हैं। सवाल ये है
कि आपका फोकस पिछले 1-1.25 साल में ये रहा है कि आप अपनी बैटिंग को बढ़ाना चाहते हो, जो पिछले कुछ सालों में आपके लिए एक मसला रहा है कि आप 6 नंबर 7 नंबर तक आते आते आपकी बैटिंग गायब हो जाती है। और इस बढ़ी हुई बैटिंग का आपको फ़ायदा मिला है रिसेंट टाइम्स में। वाइट बॉल में आपके लिए गौतम गंभीर जिस सोच को आगे लेकर जा रहे हैं, उस सोच की वजह से, उस प्लेइंग कॉम्बिनेशन की वजह से कुलदीप यादव को जगह नहीं मिली। इसका रीज़न ये बिल्कुल भी नहीं है कि उन पर विश्वास नहीं है या उनको मौका नहीं दिया जाना चाहिए या उनको मौका दिया नहीं जा रहा है इंटेंशनली। इंग्लैंड में जब उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा था ना, उन्होंने इस बारे में एशिया कप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि गौतम भाई ने मेरे साथ लगातार कॉन्वर्सेशंस की। इवन मैं क्योंकि इंग्लैंड में था, मैंने ओवल में देखा कि उनसे बात हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था शायद कल का मैच, और ओवल का ग्राउंड आप सबको पता है कि वो मतलब सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस के सबसे करीब रहता है, लेकिन इस बार वहाँ की विकेट भी बड़ी चैलेंजिंग थी। अब वहाँ पर जो कॉन्वर्सेशन हुई थी उसका पता मुझे चला एशिया कप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पर कुलदीप ने कहा कि वो लगातार लास्ट गेम में आकर उन्होंने मुझसे बात भी करी थी इस चीज़ को लेकर कि भाई वो क्या सोच रहे हैं और क्या क्या कम्युनिकेशन है उनका, वो क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। और उनकी बातों में ये साफ तौर पर समझ आ रहा था कि गौतम को इस बात का मलाल है कि आप में बात होने के बावजूद भी मैं आपको कॉम्बिनेशन की वजह से नहीं खिला पा रहा हूँ। वहाँ पर भी आप देखो एक बैटिंग एक्स्ट्रा खिलाई हमने जिसका फ़ायदा मिला। हम उस सीरीज़ को 2-2 से ड्रॉ करने में कामयाब रहे। यू ऑल नो व्हाट वॉशिंगटन डिड विद द बैट, यू ऑल नो व्हाट वॉशी डिड विद द बॉल। सो मुझे इस पर कुछ एडअप करने की ज़रूरत नहीं है। सो कई बार ना हमारी चॉइसेस हम इसलिए नहीं करते कि हम सामने वाले को खारिज करना चाहते हैं, हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम यहाँ से अपनी एक चॉइस बनाना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। यस, एनी डे कुलदीप यादव बेस्ट स्पिनर हैं विदाउट अ डाउट। एनी डे वो किसी भी प्लेइंग 11 में वॉक इन कर सकते हैं और उनकी एबिलिटीज़ पर मुझे तो बिल्कुल भी डाउट नहीं है। बट गौतम गंभीर की सोच का जो उसके पीछे जो थॉट प्रोसेस है ना, उसे मैं ऐसे ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। आप लोग कैसे देख रहे हैं वो ज़रूर आप मुझे बताएं। फिलहाल दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। बाकी आप लोग ज़रूर बताइए आप लोग क्या सोच रहे हो। लाइक करिए वीडियो को, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने रीजंस ज़रूर बताइएगा। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि गौतम की इस सोच को आप कैसे देख रहे हैं। ये तो हम सबको पता है कि कुलदीप यादव इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर और वो किसी भी दिन किसी भी प्लेइंग 11 में आज की डेट में वॉक इन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।